तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में अब हम लोग बहुलक अर्थात पॉलीमर्स के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आसानी से कवर कर चुके हैं। आज के इस लास्ट टॉपिक में बहुलक के अंतर्गत आज के जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसानी से क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, आज जानेंगे कि नायलॉन 6 आखिर होता क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर से देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको इसके गुण और उपयोग सहित हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो नायलॉन 6 आखिर कहते किसे हैं, तो इसको चलिए समझ लेते हैं। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग पढ़ने के लिए अलग अलग लिखे हैं, आपको इसको एक ही में ऐड करके लिखना है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को आपको एक ही में लिखना है। तो क्या है यहाँ पर, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब, क्या बोला गया, उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा क्या बनता है, नायलॉन 6 बनता है। अब यहां से यहां तक ये जो डिफिनेशन है क्या बोला गया, ध्यान देंगे इसमें। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किसका निर्माण होता है, नायलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं इसी को बोला गया है कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को क्या करेंगे हम लोग, इसको उच्च ताप देंगे और उच्च क्या देंगे, दाब देंगे। देख सकते हैं इसको क्या देंगे, उच्च ताप और क्या देंगे, उच्च दाब देंगे, उच्च ताप और उच्च दाब देंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा, नायलॉन 6 का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, उसी को बोला गया। आगे देखेंगे इसमें दोनों एकल इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं। देख सकते हैं इसमें दोनों एकल इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं। क्या बोला गया है, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन आपको याद रखने के लिए अलग अलग याद रख लीजिएगा, लेकिन लिखने के टाइम हमेशा इस प्रकार से लिखिएगा। तो क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किसका निर्माण होता है, संघनन अर्थात मिलने के द्वारा, क्रिया के द्वारा नायलॉन 6 बनता है, जिसमें 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो रिलेशन है इसको आपको लिख देना है, थोड़ा सा इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इसको लिखकर अगर आपको गुण पूछा जाए तो आपको गुण लिख देना है। तो गुण में सबसे पहला है लाइनॉन धागे में उच्च तनन शक्ति होती है। देख सकते हैं जो लाइनॉन की जो कपड़े वगैरह होते हैं वह तन जाता है। इसी प्रकार से जो लाइनॉन के धागे होते हैं, क्योंकि धागे से मिलकर ही तो कपड़ा बनता है, तो जो लाइनॉन के धागे हैं, नायलॉन के जो धागे होते हैं उसमें क्या होती है, उच्च तनन शक्ति होती है, अर्थात उसमें रबड़ के समान तनने की क्षमता होती है। दूसरे इसका गुण में आप लिख देंगे कि इसकी संरचना जो होती है प्रोटीन के समान होती है। अब प्रोटीन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उपस्थित होता है, तो इसकी संरचना भी कुछ इस प्रकार से होती है। तो चलिए गुण को देख लीजिए, इसके कुछ उपयोग को देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो ब्रिसल्स, क्या बोला गया, ब्रिसल्स का ब्रश बनाने में, देख सकते हैं कई प्रकार के ब्रश आते हैं उसको बनाने में। और वस्त्र उद्योग में धागे के रूप में देख सकते हैं, इसे कई प्रकार के स्वेटर बनते हैं, कई प्रकार के ऊनी कपड़े बनते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्र उद्योग में ये जो नायलॉन 6 है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तीसरा और लास्ट उपयोग देख लेते हैं। तो गलीचे, बनियान और क्या है यहाँ पर, जुराबे, ये कुछ इस प्रकार से क्या है, वस्त्र के ये कुछ प्रकार है, नाम है गलीचे, बनियान तो आपको पता ही होगा, जुराबे आदि बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुछ प्रकार के विशेष वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग नायलॉन 6 को उसके रिएक्शन सहित तथा इसके गुण और उपयोग को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है नायलॉन 6 यह गुण और उपयोग सहित क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके
बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।